जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो आज अमृत वेला का पहला दिन है मैं इस अमृत वेला में अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं सत्संग ठीक से रिकॉर्ड कर पाऊँ और आप सभी संगत तक जो है, जो गुरु जी का मैसेज है, जिस भी संगत को इस मैसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, उस संगत तक ज़रूर पहुँचे। तो संगत जी, मंत्र जाप से इस शुक्राना सत्संग की मैं शुरुआत करना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग कोई नहीं होते गुरुजी की बड़ाई करने वाले, गुरुजी के लिए कुछ भी बोलने वाले, क्योंकि जो साक्षात भगवान हैं, जो हमारे महादेव हैं, जो साक्षात भगवान हैं, हम किसी भी तरीके से जो है वो तरीके से अपने शब्दों में जो है वो शायद बयान ही नहीं कर सकते। संगत जी, मैं आज आपके साथ मैंने अपने काफी सारे शुक्राना सत्संग जो है वो रिकॉर्ड करती हूँ, आगे चैनल्स पे शेयर करती हूँ। बट संगत जी, मैं आज जो है वो महाराज की कृपा का वर्णन थोड़ा-सा करना चाहती हूँ। आई होप मैं गुरुजी की कृपा को बहुत अच्छे से जो है वो कम्युनिकेट कर पाऊँ और सारी संगत तक मैसेज पहुँचे। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग जो है वो मैं रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ। गुरुजी मेरे अंग संग किस प्रकार रहे और उन्होंने मेरे ऑफ़िस और मेरे काम में किस तरीके से जो है वो मेरी मदद करी। तो संगत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे महाराज आ जाते हैं ना, वहाँ पे चीज़ें महाराज के तरीके से ही चलती हैं। हम चाहे जितना मर्ज़ी हाथ-पाँव मार ले, कुछ कर ले, हमारे तरीके से कुछ नहीं चलता, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि हम लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। संगत जी, जब मैं एक एमएनसी में वर्क करती हूँ और मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो जब क्लाइंट एंगेजमेंट का काम रहता है। संगत जी, पूरी ट्रिप के दौरान मतलब कि मैं 25 एक दिन करीबन बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी रही। मैं ढंग से जो है ना मंत्र जाप कर पा रही थी, ना ढंग से जो है वो सत्संग सुन पा रही थी। और बट मैं महाराज कुछ नहीं भी करती थी ना, तो भी मैं इतना ज़रूर करती थी कि गुरुजी महाराज, मैं ऑफ़िस चल रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ रहना। मैं पूरे दिन जो है वो मेरे साथ रहना, मुझसे किसी भी तरीके से कोई भी जो है वो गलती नहीं हो। संगत जी, अब हम लोग भी ह्यूमन्स हैं, कभी-कभी कुछ भी करते हैं, कुछ काम करते हैं, कभी-कभी चीज़ें कुछ जो है वो मिस आउट भी हो जाती हैं। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो सुपर ह्यूमन है कि हमारे को हर चीज़ जो है वो याद रहेगी। बट जब संगत जी, मैंने जो चीज़ नोटिस करी, जब मैं गुरुजी महाराज को अपने साथ जो है वो लेके जाती थी, ऑफ़िस जाती थी, मेरे घर से जब मैं निकलती थी कैब से, तो मेरे को कहीं न कहीं पे 77, 777 की गाड़ी साथ दिखती थी, कहीं पे जय गुरुजी की गाड़ी साथ निकलते साथ ही जब मैं घर से निकलती थी, और जब मैं अपने ऑफ़िस पहुँचने वाली होती थी संगत जी, तब मुझे जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी की गाड़ी, और वो तो मेरे को ना बिल्कुल फ़ील हो जाता कि हाँ, ठीक है, महाराज जो हैं वो मेरे साथ आए हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से इतनी एनर्जी महाराज ने मेरे अंदर डाली। मेरे थोड़ी-सी जो है वो हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, मैं जो है वो थोड़ा टायर्ड भी हो जाती हूँ, मेरे लोअर बैक में भी पेन रहता है। बट पता नहीं महाराज ने कैसे जो है वो कहाँ से कृपा डाली मेरे अंदर, कितनी एनर्जी डाली, जो मेरा ये पूरा समय था ना क्लाइंट ट्रिप का, संगत जी, मैंने इतने अच्छे से जो है वो सब चीज़ें हैंडल करी, और मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मुझे हर क्षण, हर बात में गुरु कृपा जो है वो फ़ील हुई। संगत जी, मैं एक बहुत छोटा-सा उदाहरण दूँगी। जैसे हम लोग ऑफ़िसेज़ में जॉब करते हैं। हम लोग जानते हैं जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, सारी की सारी जो है वो प्रॉपर सील्ड पैक होती है। कहीं से कुछ भी जो है वो अंदर-बाहर नहीं आ सकता। द द वेंटिलेशन के लिए एज़ सच खिड़कियाँ भी नहीं होती, बिकॉज़ दे हैव, उनका इंटरनल सिस्टम होता है।
जिस मीटिंग रूम में मैं बैठ के जो है वो काम करती थी संगत जी, अ, आप बिलीव करेंगे वहां पे मुझे अंदर एक बटरफ्लाई दिखाई दी। ये संगत जी किसकी कृपा हो सकती है, किसकी कृपा हो सकती है सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के, जो कहीं पर भी कभी भी कैसे भी जो है वो प्रकट हो सकते हैं, उनके अलावा ये किसी की भी कृपा नहीं हो सकती। संगत जी महाराज ने पूरी ट्रिप में हमेशा मेरे अंग संग रहे, मुझे हमेशा ब्लेस करा। और जब मेरे हमारे यहाँ से जितने भी क्लाइंट्स जो है वो गए, वो सब तरीके से जो है वो मेरे को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करके गए। और संगत जी आप जानते हैं ये अप्रिसिएशन किसका है? ये अप्रिसिएशन जो है वो हमारे गुरुजी महाराज का है, उनकी कृपा का है कि उनकी आशीर्वाद की वजह से मैं इस लेवल तक परफॉर्म कर पाई और इस लेवल तक जो है मेरा अप्रिसिएशन हुआ। मुझे जब क्लाइंट से अप्रिसिएशन मिल रहा था ना संगत जी, मेरे मन में सिवाय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई और बात नहीं थी। क्योंकि संगत जी हम लोग जो हैं, हम अपने काम का जो है कुछ ना कुछ एक्नॉलेजमेंट ज़रूर चाहते हैं। हमने जिस तरीके से मेहनत करी है, जो भी करा है हमने, तो हम चाहते हैं कि हाँ, हमारा भी जो है वो कंसिडरेशन होए, हमारा भी अप्रिसिएशन होए। गुरुजी मेरे ऑफिस में, मेरे काम में, हर समय मेरे महाराज मेरे साथ जो हैं वो हमेशा रहे हैं। मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से जो है वो प्रमोशन भी मिला। मुझे गुरुजी महाराज की कृपा से जो है आप बिलीव करेंगे, मुझे अवार्ड्स भी मिले। जबकि मेरा जो रोल और प्रोफाइल है उसमें इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन जो है वो नहीं कंसिडर करा जाता इतना, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ कंसिडर्ड कि हाँ, ये तुम्हारा जॉब ही है। बट जहाँ पे हमारे गुरुजी महाराज आते हैं ना संगत जी, वहाँ पे कोई भी काम संगत जी छोटा, बड़ा या थैंकलेस नहीं होता। आप जिस काम में जा रहे हैं संगत जी, गुरुजी महाराज को अपने घर से निकलते साथ अपने साथ लेके जाएँ। और मैं तो महाराज को ये भी कहती हूँ, महाराज आप अपना एक रूप घर पे भी रखना, आपको घर का भी जो है वो टेक केयर करना है और एक बार जो है आप मेरे साथ भी चल दो। तो मतलब कि मेरा तो इस तरीके से होता है। और संगत जी पूरी ट्रिप में, चाहे मैं रात को 12 बजे वापस आ रही हूँ, 1 बजे वापस आ रही हूँ, 1:30 बजे ऑफिस से वापस आ रही हूँ, हमेशा संगत जी मुझे मेरी सोसाइटी के आस-पास तक 777, 777 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखे हुए गाड़ियां मिलती थी। मेरे महाराज मेरे साथ रहते थे, इंश्योर करते थे कि मैं सेफली जो है वो घर से निकलूं, सेफली घर पे आऊं और पूरी एनर्जी के साथ काम करूं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ। महाराज जानते हैं मेरे लिए मेरा ऑफिस, मेरे लिए मेरा काम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और महाराज ने मुझे कभी भी मेरी गर्दन नहीं झुकने दी, मेरी नाक नहीं कटने दी और मेरे को इतना 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 ब्लेसिंग्स दिया कि मैं बहुत मेहनत से जो है वो काम पर कर पाई। संगत जी बस हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हम हमें अपनी तरफ से जो है एफर्ट पूरा मारना चाहिए। हमें अपनी तरफ से जो है वो मेहनत पूरी करनी चाहिए। हमारे महाराज देखते हैं कि हम कितने सच्चे हैं, कितने मेहनत करते हैं। जैसे संगत जी गुरुजी कहते हैं ना कि जितना हो सके निंदा, चुगली और इन सब चीज़ों से दूर रहो। तो संगत जी निंदा हम हमारे ऑफिस में जितने भी ऑफिसेज होते हैं सब में पॉलिटिक्स होता है, सब में चीजें होती हैं। बट संगत जी अगर हम गुरुजी के साथ है ना और गुरुजी ने अपना आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे रखा हुआ है ना, ट्रस्ट मी, मन के अंदर जब कोई निंदा चुगली करे ना उसी टाइम पे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल दो। और संगत जी एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, मुझे नहीं पता ये किसके काम आएगी किसके नहीं, महाराज मेरे से ये सब चीजें क्यों बुलवा रहे हैं, क्योंकि मैं अभी अमृत वेला में जो शुक्राना सत्संग करी हुई मैं महाराज से ही आज्ञा लेके आई हूँ कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। महाराज जो भी आप बुलवाना चाहें आप बुलवाइएगा। संगत जी एक चीज और, जैसे अगर आपको जब भी कभी फील होए कि कोई लोग जो हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, कोई लोग जो है वो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, तो हम ना गुरुजी की संगत है, हमें उनको पलट के उल्टा जवाब नहीं देना है संगत जी। हमें उनसे जो है वो लड़ाई नहीं करनी है, हमें उनसे जो है हमारा जवाब जो है ना वो हमारे महाराज देंगे। ठीक है संगत जी। और इस चीज के लिए बचने के लिए मैंने क्या करा है, क्योंकि देखिए संगत जी मैं भी गुस्से वाली हूँ, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ईगोइस्टिक भी हूँ, बट महाराज के साथ जहाँ पे महाराज की चीजें आती है मैं वो नहीं रखती हूँ। तो उसी टाइम पे मैंने क्या करती हूँ, मैं अपने अंदर मंत्र जाप डालना शुरू कर देती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र जब मैं कॉन्टिन्यूसली जो है, हमारे गुरुजी ने हमें किसी भी जो है वो सीमाओं में बांधा हुआ नहीं है। उनका कहना है कि जब जिस टाइम मन करे उसी टाइम जो है वो जप चालू कर दो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। तो संगत जी, मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि जब आपको लगे कि यार ये लोग बकवास कर रहे हैं, नेगेटिविटी मार रहे हैं, नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो तुरंत ही संगत जी मंत्र जाप चालू करके इस तरीके से विजुअलाइज करना शुरू कीजिए कि महाराज के मंत्र जाप जो है वो आपके माथे से जो है वो आपके कपाल से, आपके सिर से जो है वो अंदर जा रहा है, आपके पूरे शरीर के अंदर मंत्र जाप महाराज का फैल रहा है। और जो लोगों ने आपको कुछ भी बोला है या कोई नेगेटिविटी करी है या आपके खिलाफ कुछ बोला है संगत जी, तो वो सब चीजें जो हैं वो उस मंत्र जाप के कारण एक बहुत ही ब्राइट लाइट आपके अंदर भरती जा रही है और सारी नेगेटिविटी जो है वो आपके शरीर से निकल रही है और महाराज उस नेगेटिविटी का गोला बना के बाहर यूनिवर्स में फेंक के भस्म कर रहे हैं। तो संगत जी, मैं सच में मेरे मन में बार बार ये आ रहा था कि मैं इस चीज को जो है वो बोलूं। महाराज डेफिनेटली किसी संगत तक जो है ये मैसेजेस पहुंचाना चाह रहे होंगे। तो संगत जी, ये मैं आज का शुक्राना सत्संग ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। अमृत वेले का शुक्राना सत्संग में गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि हमेशा मेरे महाराज मेरे अंग संग रहे, हमेशा मेरे को जो है वो ऑफिस में भी सपोर्ट करा, उनकी कृपा से मेरे को अप्रिसिएशन भी मिला, उनकी कृपा से मेरी नौकरी भी अच्छी चल रही, उनकी कृपा से जो लोगों की जो कोई भी पॉलिटिक्स या किसी भी तरीके की जो चीजें होती हैं वो मुझ तक पहुंच नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनका हाथ मेरे सर पे है और उनका मंत्र जाप मेरे शरीर के अंदर है, जिससे मेरे शरीर के अंदर की सारी नेगेटिविटी जो दूसरे लोग जो अगर बोलते हैं तो मेरे महाराज निकाल के फेंक देते हैं। मेरा मन, मेरा माथा, मेरे हाथ, मेरे पैर, सब के सब, मेरा पूरा शरीर जो है वो मेरे महाराज ने जो है वो ब्लेस करा हुआ है। मैं हमेशा गुरुजी के चरणों में रहना चाहती हूँ और मैं मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी। चलिए संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं और गुरुजी के साथ हर रोज़ ही अपार ब्लेसिंग्स हैं उनकी जो हमें मिलती हैं। गुरुजी का कुछ दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि 3 दिन तेरे हस्बैंड अंकल पे भारी हैं और उनको बाहर कभी ड्राइव के लिए या अकेले मत जाने देना। तो पता है गुरुजी हर चीज़ हमसे करवाते हैं हाथ पकड़ के। और जिस दिन मुझे ये मैसेज आया था उससे एक दिन पहले ही मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाके ग्रॉसरी शॉपिंग कराती हूँ, क्योंकि वीकेंड यहाँ पे जहाँ हम यूएस में रहते हैं वहाँ कोई स्नो स्टॉर्म आना था। और जब ये मैसेज आया तो मुझे लगा कि गुरुजी ने खुद ही वो ग्रॉसरी शॉपिंग करवा दी पहले। और वो 3 दिन हालांकि हमें सत्संग पे जाना था लेकिन उसके अलावा हम बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे स्नो स्टॉर्म आने वाला था। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर हमें सत्संग पे जाना था। जब हम सत्संग पे गए और सत्संग में गुरुजी ने सेवा दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मैं गुरुजी से आज्ञा लेके वापस आने लगी अपने हस्बैंड अंकल और बच्चों के साथ। तो जैसे ही मैंने उनसे आज्ञा ले रही थी उसके बाद जैसे ही उठी तो एक आंटी बोलती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें नहीं जाना, तुम यहीं बैठो। और वो न्यू ईयर का सत्संग था और मैंने उनको बोला कि मैंने तो गुरुजी से आज्ञा ले ली। वो बोले कि यहीं बैठो। और क्योंकि न्यू ईयर का सत्संग था तो बच्चों ने कुछ परफॉर्मेंस प्लान किया हुआ था तो गुरुजी के लिए, तो वो किया। उसके बाद
मेरी जो डॉटर है उसने भी डांस किया गुरुजी के सामने। और बाद में वो मुझे बोल रही थी, मम्मा मैं ना गुरुजी को अरदास कर रही थी कि मुझे डांस करने का मौका देना। और गुरुजी ने उसकी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने फिर सबको डांस करवाया। बहुत सारी संगत तो चली गई थी, कुछ ही संगत रह गई थी, बट गुरुजी ने वो जो पल क्रिएट किया वो बहुत ब्यूटीफुल था। और हम लोगों को गुरुजी ठीक ठाक वापस लेके आए। और मुझे फिर उसके बाद 2 सत्संग ऐसे सुने मैंने जिसमें गुरुजी ने उन्होंने बताया कि पुरानी संगत ने बताया कि गुरुजी कई बार कुछ संगत को रोक के बाद में डांस कराते थे, जिसमें गुरुजी बॉडी स्कैन करके आपकी बीमारियां ठीक करते थे। क्योंकि एक परमात्मा के सामने अगर हम डांस कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी हो रही है परमात्मा से। और गुरुजी ऐसा करते थे और उन्होंने मुझे वो सुनवाया, और ये भी सुनवाया कि जो संगत आंटी शेयर कर रही थी उनके वहाँ भी सत्संग में डांस हुआ। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोई भी चीज़ गुरुजी के मर्ज़ी के बिना नहीं होती है। गुरुजी जो करवाना चाहते हैं, जब करवाना चाहते हैं, जिससे करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ इन हिज हैंड्स। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मेरी जो डॉटर है वो बहुत खुश हुई, उसने गुरुजी का शुक्राना किया। और गुरुजी ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं। मेरी जो डॉटर है वो हम लोग जब इंडिया से आए थे उसका मैं ना ईयर पियर्सिंग करा के आई थी। और उसके एक ईयर में जहाँ पियर्सिंग हुई थी वहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। और जैसे ही मैंने डॉक्टर पास जाने की बात की वो बहुत रोई। फिर मैंने उसको हल्दी और घी लगाया, जल प्रसाद लगाया, हल्का सा जल प्रसाद लगाया और चंदन टीका लगाया रोज़। और अब वो बहुत बेटर हो गया है। तो शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी के चंदन तिलक, जल प्रसाद ही हमारी मेडिसिन है। और गुरुजी हमेशा ये बोलते हैं कि जो लंगर प्रसाद है मेरा, जल प्रसाद है, जो चंदन टीका है वो तुम्हारी मेडिसिन है। और हमें उसको 1% भी हमें डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि उन्होंने हमें ये चीज़ मेडिसिन के रूप में दी है। और हमें ये बिल्कुल एज ए मेडिसिन खाना चाहिए, पूरा खाना चाहिए। तो शुक्राना गुरु महाराज। एक और चीज़ याद आ रही है कि मुझे एक दिन जब मुझे ये गुरुजी का मैसेज आया था कि 3 दिन हस्बैंड अंकल पे भारी हैं, और उसमें से एक दिन रात को मुझे एक ड्रीम आया जिसमें हम एक सत्संग में गए हैं। उस सत्संग में जिनके घर हम गए हैं वो सो रहे हैं, लेकिन सत्संग हो रहा है वहाँ, और संगत भी आई। और मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे जो थाली मिली उसमें, मेरे हस्बैंड अंकल की थाली में बहुत सारी हैलपिनो पेपर्स हैं जो बहुत स्पाइसी होते हैं, पूरे पूरे, और पूरे पूरे क्यूकम्बर्स हैं। और मेरी में भी एक हरी मिर्च थी। और मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी सारे जो पेपर्स थे वो खाए और बाकी सब भी खाया। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा भी, अगर तुमसे नहीं खाया जा रहा तो मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं खा लूँगी। सो आई डोंट नो, गुरुजी ने वो खिला के नींद में ही पता नहीं कौन से कष्ट काटे और कौन सी ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मेरे को बहुत खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी जब से मैं इंडिया में से आई थी। मुझे इंडिया में भी खांसी हो गई थी और यहाँ आने के बाद बहुत एग्रेवेट हो गई। और धीरे धीरे गुरुजी ने 95% वो बिल्कुल ठीक कर दिया है। 5% कभी कभी होती है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। ये हमारे कर्म हैं जो हम गुरुजी हमें कटवाते हैं। बट एक मैसेज आया था कि परमात्मा आपको उतने कष्ट देता है जितने आप सह सको, और खुशियाँ आपकी औकात से भी ज़्यादा देते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना ये सूझी देने के लिए, ये बताने के लिए कि आप हमारे साथ हो हमेशा। और
हमें सारी खुशियाँ आपने दी हैं और सारे कष्ट हमारे आपने काटे, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैंने गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता था कि तेरे को पूरी ज़िंदगी बीत गई अपने परिवार के लिए काम करते हुए, लेकिन किसी ने तेरी कदर नहीं की। अब मैं तेरी कदर करवाऊँगा। और मुझे रिसेंटली बहुत डिफरेंस नज़र आया अपने रिलेटिव्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स में। मेरे मतलब चाहे मैं किसी की भी बात, चाहे मैं बच्चों की, हस्बैंड अंकल की, पेरेंट्स की, इन लॉज की, कहीं की भी देखूं तो कैसे सबका बिहेवियर मेरे लिए चेंज हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने एक स्ट्रेंथ बख्शी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक कॉन्फिडेंस दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी और गुरुजी ने किस तरह समेट के वापस से खड़ा किया, और ऐसा खड़ा किया कि इतनी स्ट्रेंथ भर दी। उसके लिए मैं दिल से मेरे परमात्मा आपको शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुजी बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मेरी डॉटर यहाँ पे विंटर वेकेशंस थी, उसके बाद उसने स्कूल जाना था बट उसका मन नहीं था, और अचानक से यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई। तो मेरी डॉटर गुरुजी, यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ 2 साल से स्नोफॉल नहीं हुई, और उसने गुरुजी को इस बार अरदास की। पता नहीं, मेरे को नहीं बताया उसने, लेकिन गुरुजी को बोला उसने कि यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए। और वो स्नोफॉल उस दिन हुई जिस दिन उसने स्कूल जाना था। तो यहाँ पे स्कूल्स भी ऑफ हो गए और वो खुश हो गई। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी गुरुजी पूरा करते हैं और छोटे बच्चों में अपने लिए एक विश्वास जगाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हम लोग हमेशा, जो पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को लेके बहुत टेंशन में होते हैं कि इनका क्या होगा। लेकिन गुरुजी ने ना एक चीज़ समझाई है कि सब कुछ मेरे हाथ में है और सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो हम कोई नहीं है कुछ भी करने वाले। और गुरुजी ने एक चीज़ और भी बताई कि हर बच्चा अपनी जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से ही काम करता है। हमें उनको फोर्स नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि जो गुरुजी ने करवाना है वो गुरुजी करवा लेंगे। और गुरुजी ने ये भी बताया कि अपने आप में ना थोड़ा सा कामनेस लेके आनी है, एक थोड़ा सा हालांकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे सामने कि हमें लगता है बच्चों को डांटें या कुछ करें, लेकिन हमें शांत रहना है। और चीज़ें जो हैं वो गुरुजी पे छोड़नी है। बिकॉज़ जब हम मैं लेके आते हैं ना कि मैं ये कर, मतलब हर चीज़ में ये सोचते हैं कि मैंने ये किया या मैं ये करूँगी या हमारा बच्चा, कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय हमारी भक्ति के और सिमरन के। सो ये बच्चे, ये परिवार, ये सब कुछ उन्हीं का ही है। और हम वो बेटर जज हैं कि उनको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, एंड ही नोज़ द बेस्ट। सब कुछ भगवान जी पे, अपने गुरुजी पे छोड़ के लाइफ बितानी चाहिए, ये उन्होंने सूझी दी। और इसका भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कोई भी चीज़ हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं, जब तक गुरु कृपा नहीं होती है ना। ये सारी जो शिक्षाएं हैं वो सिर्फ़ मुझे ऐसा लगता है कि हम सुनते थे और कहीं गुम हो जाती थी, लेकिन जिस दिन गुरु कृपा होती है उस दिन ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी शुरू होती हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से समझा है कि जब तक गुरु कृपा नहीं होती है, हमें कुछ भी कितनी भी अच्छी चीज़ें पता हो या हमने कितने भी प्रवचन सुने हों, लेकिन हम उनको बोल सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि वो कृपा करने के लिए गुरु महाराज, क्योंकि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं आपकी मर्ज़ी के बिना हिलता, और आपने जो दिया है उसका बहुत 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 शुक्राना। मैं अपने आज के सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का। इन सारी प्यारी संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 11th जनवरी है, बट लेट नाइट हो गया तो 12th जनवरी हो गई है। शुक्राना है मेरे मालिक का हर एक बात का, मतलब हर एक चीज उनकी दी हुई है। हर एक दिन, हर एक पल, हर एक सेकंड उनका दिया हुआ है। तो भी अंत शुक्राना है महाराज का। हमारे डाउट्स को इतना ब्यूटीफुली वो क्लियर करते हैं, उसका शुक्राना है। जो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने थे ओल्ड संगत जी के, तो उनमें था कि गुरु जी का बताया हुआ मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी का दिया हुआ मंत्र है। तो गुरु जी हमेशा स्ट्रेस देते थे एंड बताते थे कि वो महाशिव है। तो मेरा जो पिछला सत्संग था वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, मे बी वो नहीं होगा, बट उसमें मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी कि सब गुरुजी कर रहे हैं, बट गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे कोई नहीं चल रहा, कोई महाशिव की बात ही नहीं करता। तो गुरुजी महाराज ने मेरा ये डाउट भी क्लियर किया। उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाए जिनमें गुरुजी के टाइम पे ही संगत गुरुजी कुछ थोड़ी सेकेंड हाफ में ही मिलते थे संगत से। तो कुछ संगत जो पहले ही गैदर हो जाती थी वो गुरु मंत्र करने लगते थे। एंड उन्होंने ये मंत्र बना लिया था कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत दिन हो गए थे कि ये मंत्र वो लोग अपना ही मंत्र जाप करते थे गुरु जी को बिना बताए। तो एक दिन गुरु जी महाराज ने पूछा, कैसी चल रही है तुम्हारी सत्संग, जो मेरे से मिलने हैं, मतलब तुम मेरा वेट करते हो, तो कैसा सत्संग चल रहा है तब का। तो संगत आंटी जी ने कहा, गुरुजी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो उन्होंने कहा, कौन सा मंत्र बनाया है तुमने? तो उन्होंने बताया। तो गुरुजी महाराज ने कहा, बहुत बढ़िया है। तो गुरुजी महाराज ने ये मोहर लगाई कि ये मंत्र ठीक है। मतलब मुझे बहुत टाइम से डाउट आ रहा था कि जब गुरुजी महाराज ने हमेशा कहा है कि सब एक है, सब वो महाशिव है, सब वो लाइट है, तो हम सबको बाइफोकेट क्यों करें, सबको अलग 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 क्यों करें? शिव जी सदा सहाय अलग, गुरु जी सदा सहाय अलग। तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी। बट ये एक सत्संग में जिसमें मैंने सुना कि गुरुजी महाराज ने कहा बहुत बढ़िया है, करा करो। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का कि मेरा ये डाउट भी आपने क्लियर किया कि ठीक है, मतलब बढ़िया है। बहुत शुक्राना है मालिक। एंड गुरुजी महाराज से बहुत माफी मांगना चाहूंगी कि मैं बहुत इरेगुलर हो गई हूँ अभी सत्संग शेयरिंग में। बहुत सारी माफी है मेरे मालिक। बट आप गुरुजी महाराज जाने जान है, उनको पता है अंदर ही अंदर हर पल महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने जो ये सेवा बख्शी है कि हम किसी भी नीडी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत में है, जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, उनको गुरुजी महाराज से जोड़ सके, ये सेवा जो गुरुजी महाराज हम सारी संगत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड इसके लिए मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी मेरे मालिक का कि मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि महाराज, जहाँ तक मैं आपको पहुँचा सकूँ, जो नीडी है मैं उनको आपके बारे में बता सकूँ, उनको आपसे जोड़ सकूँ। तो मेरे पास बहुत सारे तो नहीं, बट मेरे पास कुछ पॉकेट स्वरूप है। तो मैं जो मुझे लगता है कि जो बहुत परेशान हैं, जिनके घर पे हेल्थ इश्यूज हैं या जो परेशान है, तो मैं उनको वो देती हूँ एंड मैं उनको गुरुजी के बारे में बताती हूँ। एंड वो इतने विलिंगली लेते हैं, इतने रिस्पेक्टफुली लेते हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का कि वो उनको भी ब्लेस कर रहे हैं, उनके घर पहुंच रहे हैं। गुरुजी महाराज की लीलाएं गुरुजी महाराज के अलावा कोई नहीं जान सकता, कोई समझ ही नहीं सकता। जब मुझे कोई चीज अगर सत्संग हो गया उसके बाद बहुत प्रसाद बच जाए, तो मैं गुरुजी महाराज को बोल के चलती हूँ कि महाराज जो नीडी है वहां तक हमें पहुंचाइएगा। एंड पूरा का पूरा वो फिनिश करवाते हैं। एंड कैसे कैसे वो नीडीज को हमें पहुंचवा पाते हैं हमें।
तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, यूँ ही हमें अपनी सेवा में लगाए रखें, अपने चरण कमल में हमें यूँ ही बनाए रखें, हमारा हाथ यूँ ही थामे रखें मेरे प्रभु जी महाराज। बहुत सारा शुक्राना है, बहुत सारा प्यार है मेरे मालिक के लिए एंड बहुत सारी माफ़ी है मेरे प्रभु जी महाराज, जो इतने इफ एंड बट्स एंड इतने डाउट्स आते हैं, बहुत माफ़ी है मेरे प्रभु जी महाराज। बट जो ये प्यार है ये बहुत रियल है एंड ये बहुत बहुत प्योर है एंड बहुत शुक्राना है, बहुत बेअंत शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है। एंड एक और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज जो गुरुजी महाराज ने सुनवाया था वो ये है कि गुरुजी महाराज बोलते थे किसी को कि तूने सत्संग शेयर कर, तो वो बोलते थे मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या शेयर करूं। तो गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा कि तेरे को क्या चाहिए, मैं तुझे पहले बीमार करूं, फिर तेरे को ठीक करूं, फिर तू सत्संग शेयर करेगा। तो गुरुजी महाराज ने उन्हें बताया कि आज का दिन जो तुम्हारे पास है ये प्रेजेंट है, क्योंकि ये तुम्हें गिफ्ट मिला है इसीलिए इसका नाम प्रेजेंट है। तो तुम्हारे को हर डेली गुरुजी का एक प्रेजेंट मिल रहा है, उसका शुक्राना करो। ज़रूरी नहीं है कि कुछ मिरेकल होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया, लाइफ इतनी सही है कि उसमें मैजिक की कोई वो है ही नहीं। गुरुजी महाराज का प्यार इतना है, इतना असीम कृपा है उनकी कि मैजिक उनके पास होगा ना जिनकी लाइफ बहुत बहुत मिजरेबल है, जो बहुत परेशान है, तो वो ठीक होंगे। गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ठीक रखा है तो मैं क्यों ना उनका शुक्र मनाऊं। मुझसे कोई पूछता है कि तुम गुरुजी को क्यों मानते हो, तुम्हारे साथ भी कोई मैजिक हुआ है, एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, मुझे ऐसा कोई मिरेकल नहीं हुआ है। बट गुरुजी महाराज जब से मैंने रियलाइज किया है इस जन्म में, मुझे अपने अंदर बहुत शांति मिल रही है, बहुत शुक्राना है। ये बात हम किसी को समझा नहीं सकते। तो ये भी एक मैजिक है कि हमारे को अंदर शांति मिल रही है, सेम चीज़ों में रह के, सेम एनवायरनमेंट में रह के, जब हमें अपने अंदर डिफरेंस महसूस हो रहा है, खुद में ही पूरा फील हो रहा है, खुद में ही अकेले नहीं लग रहा है, हर पल गुरुजी महाराज का साथ फील हो रहा है, तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का एंड हर पल शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। बेअंत प्यार है सबके लिए, पूरा संगत परिवार के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी हीलिंग है। एक दूसरे से बहुत प्यार कीजिए, गुरुजी महाराज से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, गुरुजी महाराज की रजा में राजी रहिए। बहुत बड़ी बात है उनकी रजा में राजी रहना। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, गुरुजी महाराज अपना बहुत ख्याल रखिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। कोई भी भूल चूक माफ गुरुजी महाराज, बहुत सारी माफी मेरे प्रभु जी महाराज। अपनी रजा में यूं ही राजी रखिए। अभी मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाऊंगी। संगत जी हम सब मिलके गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, भले भले गुरुजी। ओम नमः शिवाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।